नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम बच्चों प्लेटो के बारे में तृतीय वर्ष कला के प्रथम पेपर प्लेटो के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्लेटो का जीवन परिचय, प्लेटो की प्रमुख प्रमुख पुस्तकें और प्लेटो का आदर्श राज्य। प्लेटो एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने न केवल यूनान में ही अपितु पूरे पश्चिमी जगत में अपने तर्क और राजनीति के सामंजस्य को भली भांति निभाने का कार्य किया। उस पश्चिमी जगत का ही नहीं, पूरे विश्व का राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है। प्लेटो का राजनीतिक चिंतन मानव कल्याण का एक महत्वपूर्ण संदेश है। प्लेटो ने कहा है कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है और जिस प्रकार एक आदर्श व्यक्ति में सत, रज, तम आदि गुणों का मेल होना चाहिए, उसी प्रकार एक आदर्श राज्य में इन तीनों गुणों का सामंजस्य और सद्गुण की अन्य गुणों से प्रधानता अधिक होनी चाहिए। यह एक शाश्वत सत्य है। प्लेटो का जीवन परिचय। महान राजनीतिक चिंतक प्लेटो का जन्म एथेंस के एक प्राचीन समृद्ध कुल में 428 ईसा पूर्व हुआ था। प्लेटो की माता का नाम पेरिकातियोन तथा पिता का नाम एरिस्टोन था। एरिस्टोन की वंशावली एथेंस के प्राचीन राजाओं में मानी जाती थी और पोसीदन देवता तक पहुंचती थी। मात्र कुल का संबंध एथेंस में सुप्रसिद्ध कानूनों का निर्माण करने वाले सोलन के साथ था। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लिस था। प्लेटो की मान्यता थी कि उनका जन्म सक्रिय राजनीति के लिए हुआ है। प्लेटो ने स्वयं लिखा था कि युवा अवस्था में अन्य युवकों की तरह मैंने भी सोचा था कि बालिग होते ही मैं राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लूंगा, परंतु एक कुशल राजनीतिक वे नहीं बन पाए, लेकिन एक महान राजनीतिक दर्शक अवश्य बन गए। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो ने एथेंस को छोड़ दिया। प्लेटो ने 386 ईसा पूर्व में अपनी एक शिक्षण संस्थान खोली जिसका नाम उन्होंने अकादमी रखा। प्लेटो की अकादमी में गणित और ज्यामिति के अध्ययन को विशेष महत्व दिया गया। अकादमी के प्रवेश द्वार पर यह वाक्य अंकित था कि अतीत के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। राजनीति विज्ञान, तर्कशास्त्र, आचार्य शास्त्र, राजनीति शास्त्र व मानव शास्त्र आदि विषयों का अध्ययन कराया जाता था। इसे पश्चिमी जगत का प्रथम विद्यालय कहा जाने लगा। प्लेटो की 81 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। प्लेटो की प्रमुख पुस्तकें हैं अपोलॉजी, क्रीटो, यूथ्रीफ्रो, जॉर्जियस, मीनो, प्रोटागोरस, सिम्पोजियम, फेडो, रिपब्लिक, सोफिस्ट, स्टेट्समैन और लॉज। प्लेटो ने इन सभी पुस्तकों में अपने चिंतन को नई दिशाएं निर्धारित करी और उन्होंने प्रमुख पुस्तकों में रिपब्लिक को माना जाता है। रिपब्लिक यूनान के राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो की सर्वप्रथम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है। रचना के 2 शीर्षक हैं। पहला, रिपब्लिक, जिसे ग्रीक यूनानी भाषा में पॉलिटिशिया कहा जाता है, जिसका अर्थ राज्य का संविधान होता है, और दूसरी न्याय संबंधी, जिससे प्रतीत होता है कि यह मूल रूप से एक आचार शास्त्र है। अब बच्चों, इसके बाद में हम
प्लेटो के आदर्श राज्य के ऊपर चर्चा करेंगे। प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में आदर्श राज्य की बात की है। प्लेटो ने समस्त चिंतन का केंद्र विषय आदर्श राज्य को रखा है। आदर्श राज्य रूपी भवन में उन्होंने नए सिद्धांत को आधारशिला माना है। वह आदर्श राज्य की सत्ता ऐसे दार्शनिक शासकों के हाथों में सौंपना चाहते हैं जिनसे सुंदर आत्मा के सभी गुण हो, अर्थात वे सदैव विवेकशील, सौंदर्य और संपूर्णता लिए वे शासक को ही राजा बनाना चाहते थे। आदर्श राज पूर्ण रूप से आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित हो, उसकी दृढ़ता, उसका सौंदर्य और आदर्शवादिता में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। राजनीतिक जीवन को आदर्श बनाने और उसके आदर्श मॉडल को बनाने में वह व्यवहारिक नहीं बनना चाहते थे। प्लेटो के आदर्श राज में व्यक्ति और राज्य का संबंध। प्लेटो के आदर्श राज्य के निर्माण में व्यक्ति व राज्य के पारस्परिक संबंधों की महत्वता प्रकट की गई है। राज्य व व्यक्ति दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। राज्य व्यक्ति के विराट रूप की अभिव्यक्ति है। प्लेटो ने कहा था कि राज्य वृक्षों या चट्टानों से पैदा नहीं होते हैं, उन व्यक्तियों के चरित्रों से निर्मित होते हैं जो उनमें रहते हैं। राज्य की चेतना व व्यक्ति की चेतना में एकता व समानता है। प्लेटो के राज्य की उत्पत्ति। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का निर्माण 3 चरणों में पूर्ण किया है। प्लेटो ने मानव की आर्थिक आवश्यकताओं को ही राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख आधार माना है। आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का सहयोग करने के लिए बाध्य होता है। प्लेटो ने कहा है कि राज्य मानव समाज की सेवाओं से उत्पन्न होता है, कोई भी आत्मनिर्भर नहीं होता। बार्कर ने इसे स्पष्ट किया है, कोई भोजन, उष्णता तथा प्रश्रय की इच्छा सामान्य प्रयास के अभाव में उचित ढंग से पूरी नहीं की जा सकती है। मानव की आर्थिक आवश्यकता ही राज्य को एकता के सूत्र में बांधकर रखने का प्रयास करती है। वहीं उसके पारस्परिक सहयोग और विनिमय की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को ऐसे काम में लगाया जाना चाहिए जिसके लिए प्रकृति ने उसका चयन किया है। एक व्यक्ति को एक भाग दिया जाए और प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं का कार्य करके राज्य की उत्पत्ति के प्रथम चरण में उत्पादन वर्ग का विकास होता है, जिसका प्रमुख गुण संपत्ति, प्रेम तथा श्रद्धा है। वहीं दूसरा चरण राज्य की उत्पत्ति का आदमी व उत्साही वर्ग के निर्माण से होता है। आदर्श राज्य के निर्माण में तीसरा चरण विवेक के तत्व से प्रारंभ होता है। विवेक रखने वाला वर्ग सर्वोच्च वर्ग होता है। सैनिक वर्ग के लोगों में विवेक व उत्साह दोनों होते हैं। प्लेटो के दार्शनिक राज्य में विवेक समाहित है। प्लेटो ने विवेक के 2 गुण बताए हैं। विवेक से व्यक्ति को ज्ञान होता है और विवेक ही व्यक्ति को प्रेम सिखाता है। विवेक व सहनशीलता शासक में होनी चाहिए। आदर्श राज्य के निर्माण में 3 वर्ग, उत्पादन वर्ग जिसे क्षुधा कहा है, उत्साही वर्ग जिसे सैनिक कहा है और दार्शनिक वर्ग जिसे विवेक के साथ जोड़ा है। प्लेटो ने आदर्श राज्य के आधारशिला न्याय पर टिकी है। न्याय का अभिप्राय है बिना किसी हस्तक्षेप में कार्य विभाजन व विशिष्टीकरण। वह कार्य विभाजन सुचारू होना चाहिए। प्रत्येक वर्ग का कार्य उत्साह, लगन
क्षमता और श्रेष्ठता के आधार पर किया जाना चाहिए। न्याय का अभिप्राय है नागरिक अपने अपने क्षेत्र का कार्य उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से करें। आदर्श राज के आधार स्तंभ में शिक्षा व साम्यवाद। आदर्शवाद के आधारभूत स्तंभ शिक्षा व साम्यवाद हैं। प्लेटो ने रिपब्लिक में शिक्षा को महत्वपूर्ण माना है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करके कार्य को सही दिशा में संपन्न करता है। शिक्षा का स्वरूप यह है कि शिक्षा राज्य द्वारा दी जानी चाहिए। स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को राज्य का उत्तम नागरिक बनना होता है। शिक्षा द्वारा योग्य ज्ञानी शासक अर्थात दार्शनिक राजा तैयार किए जाने चाहिए। साम्यवाद के बारे में प्लेटो ने कहा है कि वह राज्य में उन बाह्य परिस्थितियों को जड़ मूल से नष्ट कर देना चाहता था जिसे मानव समाज के नैतिक विकास का मार्ग अवरुद्ध करने वाली वस्तु ना बन सके। व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार के बारे में प्लेटो के साम्यवाद में शासकों व सैनिकों तक ही सीमित रखा है। साम्यवाद अल्पसंख्यकों तक ही सीमित है। व्यक्तिगत संपत्ति पारिवारिक जीवन का त्याग दार्शनिक वर्ग को करना होता था और सैनिक वर्ग भी इससे वंचित था। प्लेटो की मान्यता थी कि संरक्षक वर्ग के पास न तो संपत्ति होनी चाहिए और न ही परिवार, भोजन, वस्त्र और निवास का प्रबंध सामूहिक रूप से होना चाहिए। प्लेटो ने कहा है कि आदर्श राज्य में प्लेटो की राजनीतिक शक्ति तथा आर्थिक शक्ति एक ही हाथ में होनी चाहिए। प्लेटो आदर्श राज्य का संचालन दार्शनिक वर्ग को सौंपते हैं। दार्शनिक वर्ग सर्वाधिक सुरक्षित, सुसंस्कृत, साहसी और ज्ञानी व निर्लोभी होते हैं। कंचन व कामनी से दूर रहते हुए बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा शासन किया जाना चाहिए। उसे विवेक का प्रेमी व नगर का सच्चा तथा अच्छा संरक्षक मानते हैं। वह सर्वकाल व सर्व सत्ता का दृष्टा होता है। श्रेष्ठ मल्लाह के नेतृत्व में आदर्श राज्य की नौका आंधी व तूफान के झंझावतों से बचती हुई अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। इस प्रकार प्लेटो ने आदर्श राज्य को अनेक रूपों में अलग अलग तरीके से हमारे सामने रखा है। आदर्श राज्य की अवधारणा के कुछ आलोचनात्मक मूल्यांकन भी किए गए हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना डनिंग, पोपर, रसेल आदि ने की है। उनके अनुसार आदर्श राज्य स्वप्निल संसार, स्वतंत्रता का विरोध, उत्पादक वर्ग की उपेक्षा करता है, शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता, कानून की उपेक्षा, कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति अनुचित, व्यक्ति और राज्य की समानता अत्यधिक। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य पर अनेक आरोप लगाए गए और उसे कल्पना और सपनों की दुनिया पर टिका हुआ बताया गया। परंतु बार्कर ने लिखा है कि रिपब्लिक में राज्यों के रोग का निदान व उपचार दोनों ही हैं। यह पहले से कल्पित दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर निश्चित नहीं किए गए, वरन यूनानी जीवन के तथ्यों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। प्लेटो का आदर्श राज्य वास्तविक परिस्थिति पर आधारित है। प्लेटो के आदर्श राज्य में राज्य के व्यवहारिक आधार पर निर्धारित किए गए हैं। प्लेटो का आदर्श राज्य वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित है। प्लेटो के आदर्श राज्य में राज्य के व्यवहारिक आधार की चर्चा की गई है।
प्लेटो का आदर्श राज्य वर्ग क्षेत्र के सिद्धांत पर आधारित है।